क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होगा? क्या ये दोनों जमातें एक बारी फिर से आपस में अलायंस करेंगी? ये खबरें सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही हैं, लेकिन सदाकत और हकीकत ये है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी इतला दी है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बाकी एमएलएज हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल ये झूठ है, इसमें कोई सदाकत कोई हकीकत नहीं है। उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात देश के होम मिनिस्टर से हुई थी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिले उस बात के लिए हुई थी, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर कंट्रोल सिस्टम है उसमें तब्दीली आए और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में जो है वो फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएँ। हालांकि हुकूमत की जानिब से इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लाया जाए, इसलिए उमर अब्दुल्ला की मुलाकात जो है वो होम मिनिस्टर से हुई थी। इसमें कहीं पे भी सदाकत हकीकत या सच्चाई नहीं है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की कोई अलायंस होने जा रही है। ये सिर्फ एक झूठ है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। इस झूठ और फ्रॉड में आप बिल्कुल भी ना आएँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हो रही है। वो लोग खुद इक़्तिदार में हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला के पास अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं। कुछ समय उमर अब्दुल्ला को और देना होगा और उसके बाद देखना होगा। अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से काम नहीं होता है तो हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि शायद हम लोगों ने जो वोट कास्ट किया था उसका फ़ायदा नहीं मिला। अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मुकम्मल तौर पे अपने वादों पे जो है वो वादाबंद साबित आती है तो हम ये महसूस करेंगे कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जो भी हो रहा है वो मुकम्मल तौर पे सही और दुरुस्त हो रहा है। कई सारे सोशल मीडिया पे जो जर्नलिस्ट हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं या फिर कुछ आम लोग हैं जिन्हें हम कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, वो ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हो सकती है, अलायंस की बातें हो रही हैं, अलायंस किया जाएगा। ये सब झूठ है, इस पर बिल्कुल भी आप यकीन ना करें। इस तरीके की कोई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कोई अलायंस नहीं करना है। हाँ, सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि जो मरकज़ी हुकूमत के साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकातें हुई थी वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए हुई थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटस का स्टेटस मिले, वसीम और मखनदीन के मामले में जुडिशल प्रॉब हो, उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, उसके साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर सिस्टम जो है उसको तब्दील किया जाए। और इन सब चीज़ों को लेकर उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे। और जम्मू कश्मीर में बजट जो आने वाला है, इस बजट में किन मुलाजमीन को परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा, इस बजट में कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन से काम रुके पड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को वापस रिस्टोर करना है, कितना बजट चाहिए, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। इसमें कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई है कि एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में अलायंस करने जा रही है। ये बात झूठ है, ये फ्रॉड है, ये सिर्फ एक बहकावा है। ये लोगों के बीच में एक वसवसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और आपसी जो लोगों का तालमेल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उस चीज़ में जो है वो वक्ती तौर यानी कि दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं जो भी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के हैसियत से, एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के हैसियत से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़ीमे से ये ख़बर मालूम करवाई है और उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये झूठ फ्रॉड सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो वो सर्कुलेट कर रहे हैं, इट्स जस्ट ऑनली रूमर्स, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को 4 महीने हुए हैं, कोई शक नहीं है इसमें। 3 से 4 बड़े काम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगले कल अगर उमर अब्दुल्ला को और भी वक्त मिलेगा हुकूमत चलाने का तो साफ जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में सब कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर रियासती दर्जा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जम्मू कश्मीर को मिल जाता है, स्टेटहुड स्टेटस, जैसे कि युवा राजपूत सभा की भी डिमांड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, PDP की है, सजाद लोन साहब की है, अवामी इत्तेहाद पार्टी की, इंजीनियर रशीद की, तो ये सभी लोग चाहते हैं कि रियासत का दर्जा मिले, सिवाय बीजेपी के लोग भी अंदर से चाहते हैं लेकिन ओपनली नहीं कह पाते हैं क्योंकि उन्हें पार्टी के प्रोटोकॉल का कदर करना पड़ता है।
لیکن وہ لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ ریاست کا درجہ ملے، اور اگر اسٹیٹ ہوڈ مل جاتا ہے تو پھر جموں کشمیر میں کئی ساری چیزوں میں تبدیلی آئے گی، پھر ڈیول پاور سسٹم ختم ہو جائے گا، اور ریاست کے اندر سی ایم جو ہیں وہ اوپنلی کام کرنا شروع کریں گے، اور بالکل جہاں انہیں تبدیلی کرنی ہے وہاں پہ وہ بہت میجر ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ایسے کسی بھی جھوٹ، بہکاوے اور فراڈ میں نہ آئیں جہاں پہ یہ بتایا جائے کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے الائنس ہونے جا رہی ہے۔ فی الحال وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو ہیں وہ اپنا کام کاج کر رہے ہیں اور بخوبی اپنے فرائض کو وہ انجام بھی دے رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے رہتی ہے؟ آپ بھی ضرور دیں۔